ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि जांच हो और सच सामने आना चाहिए। 40 दिनों से जेल में है, अगर उन पर आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनके 250 दिन कौन वापस करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है या जो उसमें शामिल हो जाए, ईडी और सीबीआई उस तरफ देखना बंद कर देती है। यही महाराष्ट्र में जितने नेताओं को ईडी और सीबीआई का सम्मान मिला था, जितने नेताओं को मिला था, वो सब एनडीए में आ चुके हैं। और इस ईडी और सीबीआई का एनडीए में आने के बाद किसी एक भी नेता को कोई सम्मान आपने सुना, किसी को नोटिस आपने सुना, किसी को ईडी और सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाया आपने सुना? यहाँ तक कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जब टूट करके एनडीए में शामिल हुए तो शरद पवार की पार्टी के जो बचे खुचे लोग हैं जिन पर ईडी और सीबीआई का कभी कोई संबंध था, वो भी आना बंद हो गया। चाचा भतीजे के दोनों तरफ के लोगों का ईडी सीबीआई से इस समय महाराष्ट्र के नेताओं को राहत है। वो सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी आ सकते थे वो इधर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जब से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और नोटिस भेजा है, तब से इस पर राजनीति तेज हो गई है। जहां आम आदमी पार्टी और विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया को तोड़ना चाहता है, इसके लिए ही वह तिगड़म कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी यह खुला ऐलान कर दिया कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुकेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है उनका साथ देती है, सीबीआई हो या ईडी हो, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर करके उनके ऊपर झूठे आरोप लगा कर ईडी जेल में डालने का काम कर रही है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, तो उसको लेकर क्या ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? और अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरती है तो वो आम आदमी पार्टी से डरती है और इसीलिए आपको खत्म करना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी का ही खात्मा कर दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के नेता कहते कि जो आम आदमी पार्टी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती थी, उनका ये नहीं पता कि ज्यादा मंत्री जेल में है या फिर बाहर है। वहीं आपको बता दें अब न्यूज 24 के पत्रकार माहौल क्या है, सोच चलाने वाले राजीव रंजन क्या कहते हैं और आगे आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या कुछ हो सकता है, आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। आज के 10 साल पहले इन दिनों जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, आज के 10 साल पहले जब यही चुनाव हो रहे थे तब दिल्ली में भी उस वक्त चुनाव हो रहे थे और आम आदमी पार्टी पहला चुनाव आंदोलन के बाद पॉलिटिकल पार्टी बनके पहला चुनाव लड़ रही थी। और 2013 के उस चुनाव में 28 सीटें आम आदमी पार्टी ने जब जीती, नतीजे आने के बाद पूरी देश और दुनिया की आंखें फटी रह गई। और उसके बाद आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से दिल्ली में लगातार जो चुनाव हुए 15 में 20 में 2 बार फिर वो वहां चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री, और अप्रत्याशित समर्थन दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिया। अभी साल भर पहले जो चुनाव हुए थे नगर निगम में, उसमें भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया। अब सवाल उस भरोसे का है, सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने आंदोलन से उपजी जो पार्टी थी, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कहकर लोगों का समर्थन लिया था, जो अपने को कट्टर ईमानदार और सरदार भगत सिंह वाले लोग कहते थे, आज उनके ऊपर वही आरोप लगे हैं जो इस देश की भ्रष्टतम सरकारें और भ्रष्टतम पार्टियों पर लगे हैं। आज उनके मंत्री उसी तरह से जेल में हैं, आज उसी तरह से उन्हें जमानत नहीं मिल रही, आज उसी तरह से सारी चीजें हो रही थी जिन नेताओं पर ये तब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए फिरते थे और एक सबका सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल और उनके लोग बांटा करते थे। तो ये बड़ा दिल्ली की जनता के उस भरोसे का सवाल है कि ये क्या हुआ है। और जैसी सारी सरकारें या सारी पार्टियों पे जो आरोप लगते रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी सत्ता में आने के बाद वही किया है क्या? और क्या सत्ता का चरित्र एक ही होता है क्या? आदमी वहां तक पहुंचने के लिए अपने साधन चाहे इस्तेमाल जो भी कर ले, लेकिन पहुंचने के बाद सब वैसे ही के वैसे हो जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा है।
दूसरी बात यह है कि जो बातें कही जा रही है शराब नीति को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की सरकार ने शराब नीति में बदलाव किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में शराब कारोबारियों को जो दुकानें दी गई थी, सरकार का जो शराब का कारोबार था उससे हटा करके निजी हाथों में दी गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस निजी जो कार्टेल था उसने अपने फायदे के लिए, दिल्ली में आपको पता ही है किस तरह की स्कीम थी, कैसी सस्ती शराब और कैसी उन दिनों एक पर एक फ्री और तमाम योजनाएं थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब दबाव पड़ा, जब सेक्रेटरी ने लिखा एलजी को और इसकी सिफारिश की गई जांच की, तब उस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। सवाल इसका है। और दूसरी बात कि जब इसकी जांच शुरू की गई और अभी तक जो बातें चल रही है उस पे आम आदमी पार्टी का तर्क या विपक्ष का ये तर्क हो सकता है कि ये ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि जांच हो और सच सामने आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल 248 दिनों से जेल में है। अगर उन पर आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनके 250 दिन कौन वापस करेगा? और ये जो ईडी की अभी जो ट्रायल की बात सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की कही है, मुझे लगता है कि 3 महीने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आरोपों में क्या दम है। एक तो आरोप, दूसरी बात जो सियासी बातें कही जा रही हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है या जो उसमें शामिल हो जाए, ईडी और सीबीआई उस तरफ देखना बंद कर देती है। यही महाराष्ट्र में जितने नेताओं को ईडी और सीबीआई का सम्मान मिला था, जितने नेताओं को मिला था, वो सब एनडीए में आ चुके हैं। और इस ईडी और सीबीआई का एनडीए में आने के बाद किसी एक भी नेता को कोई सम्मान आपने सुना? किसी को नोटिस आपने सुना? किसी को ईडी और सीबीआई ने अपने दफ्तर बुलाया आपने सुना? यहां तक कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जब टूट करके उन्होंने एनडीए में शामिल हुए, तो शरद पवार की पार्टी के जो बचे खुचे लोग हैं जिन पर ईडी और सीबीआई का कभी कोई संबंध था, वो भी आना बंद हो गया। चाचा भतीजे के दोनों तरफ के लोगों का ईडी सीबीआई से इस समय महाराष्ट्र के नेताओं को राहत है। वो सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी आ सकते थे वो इधर आ चुके हैं। आप देखिए, जो भी है, चाहे हेमंता बिस्वास आसाम के मुख्यमंत्री हो, सम्मान उनको भी गया था, पूछताछ उनको भी हुई थी। अब वो एक संवैधानिक पद पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री है। जिस पर गया शुभेंदु अधिकारी, जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में बंगाल के, आपको सबको पता है कि उनके ऊपर किस तरह का नोटिस था। और एंडलेस नाम है, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ईडी विपक्ष के नेताओं को थोड़ा ज्यादा निगाहबां में रख रही है। और आप उनके आंकड़ों पर भी जाएं तो उन्होंने 96% विपक्ष के नेताओं को ही नोटिस सम्मन दिया है। सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार कहां हुआ है, सवाल ये है कि कहां भ्रष्टाचार की जांच हो रही है। तो विपक्षी नेताओं और सरकारों पर थोड़ी ज्यादा जांच एजेंसियों की नजर है। और जिधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो भाजपा का चोंगा पहन लेगा, जो कमल के फूल का पट्टा डाल लेगा, उसे इससे निजात मिल जाएगी। दोस्तों, आपने ये थे राजीव रंजन, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जिन मामलों को लेकर या जिन मुद्दों के लिए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी और आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता का समर्थन मिला था, वो दिल्ली में जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में एक तरह से अचंभा माना गया था कि ऐसे कैसे कोई एक आंदोलन से पार्टी उठकर और इतना बड़ा बहुमत हासिल कर सकती है, जो अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया था। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के लोग जो विश्वास करते थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर, क्या वह कायम रहेगा? और जिस तरह से ईडी तो पहले ही सवालों के घेरे में है और राजीव रंजन जी ने भी कहा कि ईडी लगभग 96% विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई करती है, जो सरकार में है उनकी तरफ देखती नहीं है, देखना बंद कर देती है। और सीधा सीधा उन्होंने उन लोगों के नाम भी बता दिए जिनको के ईडी सीबीआई के सम्मन जाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो या फिर अजीत पवार हो, और भी न जाने कितने अनगिनत नाम है ऐसे जो पहले विपक्ष में होते थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के सम्मन जाने के बाद या पूछताछ के बाद वह भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, तो वो सब आपने देख ही लिया। और यही कारण है कि राजीव रंजन जी भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई चला जाता है या कमल के फूल वाला पट्टा कोई पहन लेता है तो उसके खिलाफ ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन विपक्षी नेताओं पर पूरी नजर रखी जा रही है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लग रहे हैं या जो दिल्ली के मंत्री जेल में हैं, अगर उन पर कोई आरोप साबित नहीं होता या वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो उनके वो दिन कौन वापस लेकर आएगा जो वह जेल में बिता रहे हैं या बिता चुके होंगे। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।